और बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। तीसरे फेज के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आ चुकी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित 30 प्रचारकों का नाम रखा गया है। इसमें 30 प्रचारकों के नाम को शामिल किया गया है इस लिस्ट में। और देखिए लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आ चुकी है। दरअसल तीसरे फेज के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारक कौन होंगे, उसकी लिस्ट सामने आ चुकी है। वहीं केंद्रीय मंत्री और यूपी के सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने आज बसंत पंचमी के मौके पर भाजपा मुख्यालय की छत से पतंग उड़ाकर विकास का संदेश दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हवा का रुख भाजपा के पक्ष में है और पतंग की उड़ान ऊंची है। इस बार 300 से ज्यादा सीटें लेकर भाजपा फिर से सत्ता में आ रही है। उन्होंने अखिलेश और जयंत की जोड़ी पर भी हमला किया। देखिए अनुराग ठाकुर से हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी की ये खास बातचीत। बसंत पंचमी के मौके पर भाजपा मुख्यालय में पतंग उड़ाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुद पतंग उड़ाई है। सर, क्या संदेश है? पहले तो सभी देशवासियों को बसंत पंचमी की, सरस्वती पूजा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में विकास की उड़ान भरी है। मोदी जी के आशीर्वाद से, उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। हम चाहते हैं विकास की उड़ान और ऊंची होती चली जाए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बने। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा 43 लाख पक्के मकान गरीबों को बना कर दिए, 1.5 करोड़ बिजली के कनेक्शन गरीबों को दिए, 5 लाख का इलाज गरीब परिवारों को दिया। यही नहीं, 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार मुफ्त में राशन दिया, उज्ज्वला योजना से रसोई गैस के सिलेंडर दिए। अब ये विकास की उड़ान है, ये आगे भी जारी रहे। पक्के मकान मिलते रहे, पानी का कनेक्शन मिलता रहे, बिजली मिलती रहे, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती रहे, एम्स जैसे बड़े संस्थान मिलते रहे, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं और सुदृढ़ होती जाए। ये विकास की रफ्तार को ऊंचा करेंगे, विकास की उड़ान को और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य भी बनाकर दिखाएंगे। तो ये विकास की पतंग है, ये विकास की उड़ान है, विकास की पतंग है, इसको और ऊंचा लेकर जाएंगे। हवा का रुख क्या कह रहा है? हवा का रुख कहता है जनता का आशीर्वाद जहां होता है वहां हवा का रुख होता है, और जनता कहती है कमल फिर खिलेगा, भाजपा ट्रिपल सेंचुरी लगाएगी। ट्रिपल सेंचुरी लगाएंगे, 300 पार करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने 303 सीटें मोदी जी को लोकसभा में जिताई, योगी जी को 325 सीटें जिताई। इस बार फिर ट्रिपल सेंचुरी लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ थे और उनका कहना है कि ये विकास की उड़ान है और विकास की उड़ान रुकेगी नहीं, ये और ऊंची जाएगी। और 10 मार्च को 300 पार के बाद ही ये विकास की रफ्तार, ये उड़ान थमेगी। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चरण में चुनाव पश्चिम में है और इसी को लेकर अखिलेश जयंत का जोर दिखाई दे रहा है। आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी अलीगढ़ और मथुरा में चुनाव प्रचार करेंगे। अलीगढ़ में अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। आज मथुरा में भी सपा सुप्रीमो प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। वहीं आगरा में जयंत चौधरी चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। मथुरा के गोवर्धन और मांट में भी जयंत हुंकार भरते हुए सुनाई देंगे। वहीं अपने पश्चिम पथ में आज जयंत चौधरी नोएडा के जेवर में जनसभा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव लगे हुए हैं तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी भी पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार कर रहे हैं। चुनौती बहुत ज्यादा है और ऐसे में आज एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर अपने अंदाज में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दिखाई देंगे। भाजपा के किले में सेंधमारी की कोशिश है, कितनी कामयाबी मिलती है ये देखना होगा। फिलहाल हर तरीके से अखिलेश यादव तैयार हैं, जयंत चौधरी तैयार हैं, ये वो दावा कर रहे हैं। और आज उनका कार्यक्रम क्या रहेगा उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ अलीगढ़ का सियासी इतिहास क्या है, समीकरण क्या है, वो भी हम आपको समझा रहे हैं। 2012 में भाजपा हर सीट पर हारी थी। 2007 में सपा ने 1, रालोद ने 2 सीटें हासिल की, जबकि 2017 की बात करें तो सभी 7 सीटें भाजपा के खाते में गई।
वहीं मथुरा की मांड पर भाजपा और सपा आरएलडी गठबंधन ने कांटे की टक्कर पेश कर दी है और यहां एसपी ने संजय लाठर को प्रत्याशी बनाया है। आज अखिलेश और जयंत की मांड विधानसभा में संयुक्त जनसभा है। दोनों की कोशिश होगी कि 8 बार के विधायक श्याम सुंदर शर्मा के चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश वो करेंगे। हालांकि श्याम सुंदर शर्मा का कहना है कि इस बार भी उन्हें जनता आशीर्वाद देगी। साथ ही श्याम सुंदर शर्मा ने सपा प्रत्याशी संजय लाठर पर तंज भी कसा। सुनिए। जिन्हें मथुरा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, पंडित श्याम सुंदर शर्मा, आज उनके खिलाफ ताल ठोंकने आ रहे हैं समाजवादी पार्टी और आरएलडी के चीफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। किस तरह सर देख रहे हैं, लगातार कोई चक्रव्यूह का तोड़ नहीं है उनके पास, और आज दोनों कहा जाए जो नए लड़कों की जोड़ी है वो आज पहुंच रही है माट में, आपकी कर्मभूमि में। देखिए, हम जितने चुनाव लड़े, 2 चुनाव छोड़ करके हमने बैसाखी अगर ली है तो जनता जनार्दन की बैसाखी से बेहतर नहीं पार की है। हम भगवान की कृपा हमारे पर बहुत है और जनता जनार्दन ही हमारी संबल है, वही हमारी शक्ति है, वही आशीर्वाद हमें देती है। मैं आपको विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि 3 लोग से मथुरा न्यारी है और मथुरा में माट न्यारी है। सही मायने में डेमोक्रेटिक सेटअप अगर कहीं है हिंदुस्तान के अंदर तो माट में है। माट के लोग नंबर 1 के ईमानदार हैं। वो जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, गोत्रवाद, भाषावाद, संकीर्णतावाद, इससे ऊपर उठ करके वोट कास्ट करते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी ने कहा ना, हित अनहित बस बख्शियो जाना, तो वो अपना हित अनहित जानते हैं। हित अनहित जानते हैं। लेकिन संजय लाठर से जब हम बात करने पहुंचे तो उनका कहना है कि यहाँ की राजनीति में खरपतवार पैदा हो गए। वो कहीं ना कहीं नाम न लेते हुए आप पर ही निशाना साध रहे थे। बोले मैं 240 हूँ और मैं इस बार, और कहा कि उन्होंने पूरी जनता को लड़ाने का काम किया, अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ा, तमाम चीज़ें बातें कही उन्होंने। तो इसको आप कैसे देखते? देखिए, मैं किसी व्यक्ति का नाम तो मैं तो जिंदगी में नहीं लिया है। मुर्गा की 2 टांग होती हैं, जिनका तुम नाम ले रहे हो वो तीसरी टांग है। तीसरी टांग होती भी नहीं, तो तीसरी टांग का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ना होती भी है। तो आप समझ सकते हैं, श्याम सुंदर शर्मा मथुरा की राजनीति का वो नाम जिसका उनकी राजनीति का चक्रव्यूह फिलहाल कई सारे चुनावों में ना कोई भी राजनीतिक दल उसका चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाया है। और ऐसे में जहां बड़े बड़े दल हैं वो परास्त हो जाते हैं, लेकिन श्याम सुंदर शर्मा ही हैं जो लोकतांत्रिक कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ऐसे दलों से जीत कर वो लखनऊ पहुंचे हैं जिन दलों का कोई वजूद नहीं रहा। उनका कहना है कि एक बार फिर से जनता उन्हें आशीर्वाद देने जा रही है। मथुरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। वहीं मथुरा की मांड विधानसभा में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की संयुक्त सभा है और यही वो सीट थी जहां सपा आरएलडी गठबंधन ने सबसे पहले दरार की खबरें वहां से निकलकर सामने आई थी। आरएलडी की योगेश नौभार की जगह सपा ने संजय लाठर को टिकट दिया था। हालांकि अब योगेश नौभार का कहना है कि जो भी नाराजगी थी अब वो दूर हो चुकी है। एबीपी गंगा से बातचीत में योगेश ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कि माट सीट से संजय लाठर किला तभी फतेह कर पाएंगे जब योगेश नौभार का साथ हो, और ऐसे में आज अखिलेश यादव, जयंत चौधरी माट पहुंच रहे हैं। और किस तरह का समर्थन रहेगा, योगेश नौभार का हमारे साथ हैं। योगेश जी, लगातार जो पूरा घटनाक्रम है हम सब ने देखा है, किस तरह से समर्थन दे रहे हैं आपके गठबंधन के दोनों शीर्ष नेता आज माट पहुंच रहे हैं? देखिए, ये माट विधानसभा की जनता ने जब हाहाकार मचाया कि योगेश नौभार के बिना गठबंधन की सीट नहीं निकल सकती है, तो दोनों नेताओं ने मुझे बुला करके बड़ा सम्मान दिया और आश्वासन भी दिया कि अगर तुम मेहनत करके जिता के लाओगे तो तुम्हारा सम्मान भी होगा और तुम्हारा बलिदान, तुम्हारी तपस्या बेकार नहीं जाएगी। उनके आश्वासन पे मैं उसी दिन लौट करके 28 तारीख को लौट करके और पूरी ईमानदारी से दीजिए, क्या कुछ एमएलसी या कुछ बड़ा ऑफर मिला है क्या? देखिए, राजनीति में कोई ऑफर मिलने से या किसी वादे से कुछ नहीं होता है। चुनावी टाइम पे दुनिया ऑफर देती है, दुनिया वादा करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी को मैंने 25 साल से सींचा, मेहनत करी, बनाया, उसको छोड़ते समय
मुझे तकलीफ हो रही थी, मैंने मन भी बनाया छोड़ने का। है श्याम सुंदर शर्मा के चक्रव्यूह को तोड़ पाना, क्योंकि ये लगातार देखा जा रहा है, लगातार 8 बार से, अगर 2012 का अगर छोड़ दिया आसान है, बहुत आसान है। देखिए 403 मैं 432 वोटों से चुनाव पिछला हारा, पिछली बार गठबंधन नहीं था और इस बार गठबंधन है। गठबंधन होने से बड़ा आसान हो गया है उसे हराना। वो तिलमिलाए बैठे हैं। जब तक मैं संजय लाटर जी के साथ नहीं था, वो ये कहा करते थे कि मुझे किसी कमरे में बंद कर दो, ताला लगा दो, पहरेदार बैठा दो, मैं चुनाव जीत रहा हूँ। और जिस दिन से मैं साथ आया हूँ, उनकी नींद उड़ गई है, वो पसीना दे रहे हैं, वो गली गली घूम रहे हैं। योगेश नौबार तो एक कहा जाए पब्लिक के लीडर हैं। 432 वोटों से भले ही वो 2017 में लखनऊ पहुंचने से चूक गए थे, लेकिन इस बार भी कहा जाए माठ का जो कहा जाए जो सियासी लड़ाई है काफ़ी दिलचस्प है। और अब संजय लाठर, योगेश नौबार दोनों एक साथ एक मंच पर आज नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में कहा जाए श्याम सुंदर शर्मा के खिलाफ एक मजबूत चक्रव्यूह एसपी और आरएलडी गठबंधन ने खड़ा कर दिया है। मथुरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे दें, दया शंकर सिंह बलिया से लड़ेंगे चुनाव। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह बलिया से चुनावी मैदान में होंगे। बलिया से भाजपा के प्रत्याशी होंगे दया शंकर सिंह। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ये बयान दिया। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि दया शंकर सिंह बलिया से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं दया शंकर सिंह। इस वक्त शैलेश अरोड़ा लाइव मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, और क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, दया शंकर सिंह जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके लिए पहले ये बात आ रही थी कि वो सरोजनी नगर सीट जो लखनऊ की है वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। और वहाँ पर ये बात पहले आई थी कि जब लखनऊ की सीटों का देखिए ऐलान भी नहीं हुआ था, तब ये बात सामने आई थी कि स्वाति सिंह जो उनकी पत्नी है, मंत्री भी हैं मौजूदा, उनका टिकट कटेगा और दया शंकर सिंह को मौका मिल सकता है। लेकिन इसके बाद में पार्टी ने ना तो स्वाति सिंह को टिकट दिया और न ही दया शंकर सिंह को, बल्कि इस सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर सिंह को प्रत्याशी बनाया। और उसके बाद से ये बात बिल्कुल तय मानी जा रही थी कि दया शंकर सिंह को पार्टी बलिया से चुनाव लड़ा सकती है। और देखिए, आज डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जो पहुंचे थे कार्यक्रम में, जो भाजपा प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के कार्यक्रम में पहुंचे थे, और वहां पर उन्होंने ये बात बोल दी है कि दया शंकर सिंह बलिया से भाजपा के प्रत्याशी होंगे, वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका परिवार भी उसमें उनके साथ लगा होगा। तो निश्चित रूप से देखिए तय हो गया है कि दया शंकर सिंह, क्योंकि इस बार न सिर्फ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष है, बल्कि अगर बात करें दूसरे दलों में जितनी अभी सेंधमारी हुई है, जो भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी थी उसके सदस्य भी है, और तमाम लोगों को दूसरे दलों से तोड़कर लाने में एक अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने भाजपा को मजबूत करने में कह सकते हैं भूमिका निभाई है इस चुनाव के दौरान। तो ऐसे में पार्टी ने कहीं ना कहीं इनाम दिया उनको और वहां से वो चुनाव अब लड़ेंगे। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने खुद इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि दया शंकर सिंह बलिया से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने ये बात बोल दी है। हालांकि दया शंकर सिंह से जब हमने बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कुछ नहीं कहा, बचते नजर आए इस सवाल के जवाब से, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, जहां से चाहेगी, वो जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी और एक कह सकते हैं उनको इनाम, जो उन्होंने काम किया था ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य के तौर पर, अन्य दलों में सेंधमारी की थी जिस तरह से, उसका इनाम कह सकते हैं मिल गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आज की चीज़ों को लेकर, तो देखिए एक तरफ दया शंकर सिंह को लेकर ये बात सामने आई, दूसरी बात जो लगातार एबीपी गंगा कह रहा था वो ये कि शारदा प्रताप शुक्ला जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने इस बार निर्दलीय पर्चा जरूर भरा था, लेकिन एबीपी गंगा लगातार ये कह रहा था कि वो अब भाजपा का दामन थाम सकते हैं। तो आज राजेश्वर सिंह जो भाजपा प्रत्याशी है सरोजनी नगर सीट से, जब वहां पर पहुंचे हैं शारदा प्रताप शुक्ला अचानक, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो भाजपा के साथ है। उन्होंने एबीपी गंगा से खास बातचीत में ये भी कहा कि वो अपना नामांकन पत्र जो निर्दल प्रत्याशी के रूप में भरा था वापस लेंगे, और उन्होंने कहा कि वो पूरा समर्थन उनका जो होगा वो राजेश्वर सिंह को होगा। यानी निश्चित रूप से सपा के लिए अगर सरोजनी नगर सीट पर बात की जाए तो यहाँ पर भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा राजेश्वर सिंह उनके दामाद लगते हैं और ऐसे में वो पूरा उनके चुनाव का संचालन भी करेंगे, और राजेश्वर सिंह ने भी उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दया शंकर सिंह वहां पर मौजूद रहे, उन्होंने ये भी कहा कि
बलिया का चुनाव तो आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले सरोजिनी नगर की जो सीट है, क्योंकि देखिए हॉट सीट है पूरे उत्तर प्रदेश की, अगर हॉट सीट की बात करें उसमें से, तो उन्होंने कहा कि पहले सरोजिनी नगर को जिताना है और उसके लिए वो यहाँ पर बने रहेंगे यहाँ पर। और इसके साथ उन्होंने कहा कि शारदा प्रताप शुक्ला का ही 2017 में आशीर्वाद मिला तो उनकी पत्नी स्वाति सिंह चुनाव जीती थी, और इस बार अगर वो उनका आशीर्वाद तब नहीं मिलता तो स्वाति सिंह चुनाव नहीं जीती है। बड़ी बात बोली दयाशंकर सिंह ने, और उन्होंने कहा कि इस बार शारदा प्रताप शुक्ला जो है वो भाजपा के साथ हैं, और ऐसे में जो जीत का आंकड़ा होगा पिछली बार के मुकाबले, अगर बात करें 17 के मुकाबले, और ज्यादा होगा। 35,000 वोट से 2017 की जीत थी, इस बार उन्होंने दावा किया 70,000 वोट से जीत होगी। तो देखिए दो अहम चीजें जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल। और शैलेश देखिए यही रणनीति भारतीय जनता पार्टी की, जिसका आकलन करना, पहले से अनुमान करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि ना ही स्वाति सिंह को टिकट इस बार मिल रहा है, क्योंकि इसका ऐलान हो गया। टिकट लिस्ट जब सामने आई तो उसमें यह बात साफ हुई, दयाशंकर सिंह को भी टिकट नहीं मिलेगा। इस तरीके की बातें और जो परिस्थितियां बनी उसके हिसाब से अब तक यही अनुमान था, लेकिन ये चौंकाने वाला फैसला है कि बलिया से अब उन्हें टिकट दिया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन अगर बात करें तो एबीपी गंगा ने इस बात को पहले ही बता दिया था। जिस दिन लखनऊ की सूची जारी हुई थी, 1 तारीख की बात है, 1 फरवरी की रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास भाजपा ने जब सूची जारी की थी, इसमें 17 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम थे, उसी में लखनऊ की 9 विधानसभा सीट थी। तभी ये बात एबीपी गंगा ने बता दी थी कि दयाशंकर सिंह को पार्टी बलिया से अपना प्रत्याशी बना सकती है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं जो एबीपी गंगा की खबर थी उस समय उस पर मोहर लग गई है, और अब बलिया से दयाशंकर सिंह पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, जिसकी पुष्टि खुद डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी कर दी है। बिल्कुल शैलेश, और इसके अलावा लगातार हम देखें तो एक के बाद एक सीटों को लेकर चुनौती भी पेश की जा रही है। अब बलिया सीट की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती होगी क्या, जब दयाशंकर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने वहां से टिकट दिया? कितनी बड़ी चुनौती समझ आ रही है आपको? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से अगर बात करें तो बलिया में जिस तरह से दयाशंकर सिंह को उतारा गया है, समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती साबित होंगे वहां पर वो, क्योंकि वहीं के हैं वो। अगर क्षेत्रीय समीकरण की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं दयाशंकर सिंह के पक्ष में वहां पर नजर आता है, और पार्टी को भी पूरा भरोसा है कि दयाशंकर सिंह उस सीट को पार्टी को जिताकर दे देंगे। तो यही वजह है, पार्टी ने भरोसा जताया है, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए वहां पर मुश्किल बढ़ गई है। तो यानी अगर आप एक चीज और देखें, दयाशंकर सिंह को सरोजिनी नगर से टिकट ना देकर राजेश्वर सिंह को पहले टिकट देना, फिर शारदा प्रताप शुक्ला को अपने साथ लेना, यानी पहले भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट पर मुश्किलें खड़ी की सपा के लिए, और अब बलिया सीट पर अगर बात करें दयाशंकर सिंह को उतारकर एक तरफ उन्हें जो उन्होंने काम किया उसका इनाम दिया गया, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अगर देखिए तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें भी उन्होंने बढ़ा दी है। तो देखना होगा। और शैलेश देखिए एक बैलेंस बनाने की भी कोशिश की गई है, आगे एक बैलेंस बनाने की भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है, दयाशंकर सिंह बलिया से चुनाव लड़ेंगे। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ये बयान दिया, सुनाते हैं आपको। बलिया से चुनाव लड़ते हैं और निश्चित रूप से उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, जो खुद चुनाव लड़ता है उसकी और उसके परिवार वालों की जिम्मेदारियां होती हैं। मंत्री का ना होना क्या संकेत दे रहा है? नहीं, यहाँ संकेत कुछ नहीं, उनका बयान आ गया हमारी वो हर जगह हमारे साथ, और हर जगह वो पार्टी की एक महत्वपूर्ण और बड़ी नेता है, और उनका जो भी उपयोग है पार्टी करती रहती है, और वो एक संगठन के दायित्व से तब वो उसमें विधानसभा के उसमें आए हैं। तो देखिए डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान आपने सुना, और उन्होंने कहा कि स्वाति सिंह को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से पार्टी उनसे काम लेगी वो पार्टी आलाकमान फैसला करेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो बड़ी खबर, ताजा अपडेट है वो ये है कि दयाशंकर सिंह को बलिया से टिकट दिया जा रहा है, और इस बात की पुष्टि डॉक्टर दिनेश शर्मा ने की है। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो जाएगी अब से थोड़ी देर बाद, लेकिन बहुत बड़ा बयान, और एक तरीके से कहिए कि हर तरीके के सियासी समीकरण को साधने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया है, और अब कड़ी टक्कर बलिया सीट पर भी देखने को मिलेगी। एक बड़ा चेहरा है, माना जाता है कि इनकी भूमिका बाकी दलों से जो नेता आए हैं उनको लाने में अहम रही है, और उसी का इनाम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो टिकट दिया गया। बलिया से दया
दयाशंकर सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। सरोजनी नगर से पहले अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जब वहां से उन्हें टिकट नहीं मिला तो ये बातें एबीपी गंगा ने आपसे बहुत क्लियर भी की थी कि हो सकता है कि बलिया सीट पर उन्हें उतारा जा सकता है। और देखिए, उसी तरीके से बिल्कुल खबरें सामने आ गई। इसकी पुष्टि भी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कर दी। और शैलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उन्हें इनाम दिया गया है। बाकी दलों से जो बड़े नेता हैं, माना जाता है कि दयाशंकर सिंह की भूमिका उसमें अहम रही है और इनाम के तौर पर भी इसे देख सकते हैं। सियासी समीकरण साधने की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। की कोशिश की गई है। और जहां तक बात करें दूसरे दलों में सेंधमारी की, तो देखिए शारदा प्रताप शुक्ला जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी में शारदा प्रताप को लाने के लिए भी अगर बात करें तो दयाशंकर सिंह की अहम भूमिका मानी जा रही है। उसके पीछे देखिए 2-3 वजह है। राजेश्वर सिंह पहले खुद जाते हैं, शारदा प्रताप शुक्ला का आशीर्वाद लेते हैं नामांकन करने वाले दिन ही। जैसे नामांकन होता है उसके बाद वो जाते हैं, जबकि उन्हें पता था कि शारदा प्रताप ठीक है। शैलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। लौटती हूँ मैं आपके पास। लखनऊ में आज सरोजनी नगर विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार राजेश्वर सिंह के चुनाव कार्यालय का डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने राजेश्वर सिंह से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। सरोजनी नगर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ और शारदा प्रताप शुक्ला ने समर्थन दिया। सर, जानना चाहेंगे, शैलेश कर हो गया, लड़ाई शुरू हो चुकी है, किस तरह से आगे? लड़ाई तो बिल्कुल शुरू हो गई है। देखिए, हमारे पूजनीय, हमारे पिता तुल्य शारदा प्रताप शुक्ल जी आ गए हैं। लड़ाई का इन्होंने भी पूरा मोर्चा संभाल लिया। चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। सर, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं सीट को? अब तो शारदा जी है, कोई चुनौती नहीं है। सपा की सरकार, सब जानते थे जब 5 साल सरकार चली, अपराधियों की, माफियाओं की सरकार थी। पूरा उत्तर प्रदेश माफियाओं के कब्जे में था। जनता उनको वोट बिल्कुल नहीं देगी। माफिया को बिल्कुल जेल में रहना है और उनकी जड़ में कोई पानी नहीं डालेगा। एक वोट डालना, उनकी जड़ में पानी डालना है। यहाँ की जनता उसमें पानी नहीं डालेगी। चुनाव का संचालन शारदा जी बिल्कुल रहेंगे, पूरा आशीर्वाद है, पूरे साथ में रहेंगे। सवाल, स्वाति सिंह जी आज नहीं आई। स्वाति सिंह जी बहन है हमारी, वो हमारे साथ हैं। वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त हो सकती हैं, वो हमारी बहन है, वो हमारे साथ है। तो देखिए, राजेश्वर सिंह को आपने सुना और उन्होंने कहा कि कोई टक्कर नहीं है। पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन मैं बखूबी करूंगा। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह बलिया से चुनाव लड़ेंगे, ये लगातार बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बलिया से भाजपा के प्रत्याशी होंगे दयाशंकर सिंह। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान सामने आ चुका है और उन्होंने कहा कि दयाशंकर सिंह बलिया से चुनाव लड़ेंगे। डिप्टी सीएम का बयान भी हमने आपको सुनवाया। राजेश्वर सिंह के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और उसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया कि दयाशंकर सिंह बलिया से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पार्टी में अहम भूमिका उनकी मानी जाती है और अब उन्हें बलिया से टिकट दिया जा रहा है, ये क्लियर किया है डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने। तो लगातार बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह बलिया से चुनाव लड़ेंगे। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है, उनका बयान भी हमने आपको सुनवाया। राजेश्वर सिंह के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे थे। जब उनसे सवाल किया गया तो सीधे तौर पर जवाब दिया और कहा कि बलिया से पार्टी उन्हें टिकट दे रही है और इस बार बलिया से चुनाव लड़ेंगे दयाशंकर सिंह।